हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से भी ज़्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया कि मानो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ न कुछ गूगल सर्च करता हो। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की चीज़ ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का हर एक प्रोडक्ट कम्प्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज करना भी फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने का बावजूद भी गूगल का जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल इतनी सारी हमें सर्विसेज फ्री दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी कैसे बन गई? आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन फोटोकॉपी का मशीन को जेरॉक्स मशीन कहते हैं और वर्ड ग्लू को फेविकॉल कहते हैं। भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों साल 1998 में हुई थी, एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। हैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने इसे बनाया था, एक मिशन के साथ दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए बड़ी सिंपल सी वेबसाइट थी। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एक गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। एक के बाद 100 जीरो लगा दो, ऐसे कि एक के बाद अगर 3 जीरो आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, एक के बाद 4 जीरो आएंगे तो हम उसे 10,000 कहेंगे। ऐसे ही एक के बाद अगर 100 जीरो आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज़ को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाएंगे कि वो गूगल्स में होंगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारी रिजल्ट पेजेस आते थे और गूगल इन रिजल्ट पेजेस के नीचे 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखाता रहता था और अपने नाम को भी ऐसे दिखाता रहता था। साल 2000 में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेस थे वो पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए। गूगल की सर्च रिजल्ट पेजेस पर आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल कैसे बना। लेकिन ओवर द ईयर्स गूगल ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था जो गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। 2008 में गूगल एंड्रॉयड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डाला हुआ है। इस साल गूगल अपनी वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाने लगा। इनके पिक्सेल्स स्मार्टफोन, इनके क्रोम बुक, टॉप और स्मार्ट होम डिवाइस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज़ सक्सेसफुल होती रही, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल गिनाए ये सारी प्रोडक्ट सर्विसेज के एग्जाम्पल है। ढेर सारी ऐसी भी चीज़ें हैं तो गूगल ने ट्राई करी, लेकिन गूगल उस सब में फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल हैंगआउट्स चैट करने की एप्स जो एक समय पर काफ़ी चला करती थी, लेकिन 2022 में इसे बंद कर दिया गया। और ढेर सारे ऐसे भी ऐप है जो बंद कर दिया गया। फेलियर्स के एग्जाम्पल असलियत में कई ज़्यादा सक्सेस के कंपेरिजन में। और यहीं पर हम सब के लिए एक सीख है, फेलियर्स इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। सही मायनों में आपको सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है। अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड से आइए डिटेल में समझते हैं।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन। गूगल ने जो पैसे कमाया 2022 में वो कहां से कमाया। टोटल 280 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट इनकम है गूगल नेटवर्क एड, अलग अलग वेबसाइट पर जो आप एड देखते हो जो गूगल के साथ पार्टनर करती है। गूगल यहाँ से 32.78 बिलियन डॉलर्स कमाता है। थर्ड नंबर पे है यूट्यूब एड्स, 29 बिलियन डॉलर्स यहाँ से आते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे वीडियो के बीच में एड्स आते हैं। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर जब कोई ऐप क्रिएटर ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें से 70% रेवेन्यू उस ऐप को बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन ऐप्स की सेल से फोन्स और लैपटॉप बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है, इससे आने वाला रेवेन्यू 4 नंबर पे आता है 29 बिलियन डॉलर के साथ। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल 26 बिलियन डॉलर के साथ। अब दिलचस्प चीज ये भी है देखने की गूगल ये पैसा खर्च कहाँ पर करता है। करीब 40 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिसर्च करी जा सके। करीब 44 बिलियन डॉलर्स खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कैश में, जैसे कि ऑफिस को ट्रेन करना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पर खर्च करना, एम्प्लॉय को सैलरी देना। टोटल खर्चा इनका आता है करीब 200 बिलियन डॉलर्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हो करीब 11 बिलियन डॉलर्स टैक्स पे करते हैं और 60 बिलियन डॉलर्स का उन्हें प्रॉफिट होता है। पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है फ्री का फंडा। अगर हम सारी अलग अलग टाइप की एड से आने वाली पैसों को टोटल करके देखें तो गूगल का जो टोटल एड से आने वाला रेवेन्यू है वो 237 बिलियन डॉलर्स है। और वैसे ही 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू था 280 बिलियन डॉलर्स। तो 280 में से 237 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ इन एड से ही कमाता है। गूगल का इस चार्ट को देखिए, साल भर साल इस चार्ट को देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना था। ऑलमोस्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों से ये रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 20 सालों में इसी एक बिजनेस मॉडल के बल पर इस सारी कंपनी ने इंटरनेट को डोमिनेट किया, लेकिन अब लग रहा है कि इस मॉडल में क्रैक्स आना शुरू हो गया है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो प्राइवेसी कंसर्न्स। लोगों को चिंता होती है कि गूगल को क्या क्या चीजें आपके बारे में पता है, आप क्या खाते हो, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, इवन किस चीज से आप सफर करते हो। कि अक्सर लोग गूगल सर्च करते हैं उन चीजों के बारे में। क्या आपके रिलेशनशिप है, किन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में। Well, I think Google does have more information than Facebook does. I don't know that's a bad thing. I think it helps make the product better. 2023 की इस खबर को देखिए, गूगल ने 93 मिलियन का डॉलर्स फाइन पे किया था कैलिफोर्निया के स्टेट को, क्योंकि गूगल यूजर्स की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इवन 2 यूजर्स ने लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर रखा था। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है प्राइवेसी को लेकर, तो कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है इंटरनेट पर, और जितनी कम इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट के पास जाएगी उतनी ही खराब रहेगी इनकी एड टारगेटिंग। और अगर एड टारगेटिंग खराब है तो एडवर्टाइज इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। फेमस कहावत है जो आपने सुनी होगी, अपने सभी अंडे को टोकरी में मत रखो, कहीं वो टोकरी गिर जाएगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। इसी दिन लोगों ने गूगल सर्च करना ही बंद कर दिया किसी कारण से, तो ऑलरेडी टाइम के साथ साथ गूगल सर्च का रिलायबिलिटी कम होती गई है। पहले सिर्फ आपको एक एड ऊपर दिखती थी, लेकिन अब आप किसी चीज को सर्च करोगे तो पहले टॉप सर्च रिजल्ट्स एड से ही होंगे। अगर सर्च करने पर एड ही एड दिखते हैं तो उन सर्च रिजल्ट की यूजफुलनेस कम होने लगती है। और अब इमेजिन करो जो ऐसा कॉम्पिटिटर आया जो आपको एग्जैक्टली वही दिखाए जो आप सर्च करना चाहते हो बिना किसी एड के, जैसे कि चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म। एक सवाल आप चैट जीपीटी से पूछो, आपको सीधा पैराग्राफ में डायरेक्ट आंसर मिलता है ना किसी एड के। लेकिन वही सवाल अगर आप गूगल सर्च पर डालोगे तो ढेर सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कई सारी एड मौजूद होंगी, और आपको अलग अलग सर्च रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी नहीं पता, कौन सा रिलायबल है, कौन सा ट्रस्टेबल सोर्स है, किस वेबसाइट पर क्लिक किया जाए, किस पर नहीं क्लिक किया जाए। मेरी राय में AI पावर चैट जीपीटी गूगल के इस एडवर्टाइजिंग वाले बिजनेस मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे आने वाले सालों में। शायद गूगल भी ये चीज को जानता है, इसीलिए गूगल भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जैसे कि जिमिनी चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि अगले 20 सालों के लिए भी गूगल इंटरनेट का चेहरा बने रहता है या नहीं, या फिर कोई और कंपनी इसे आके पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक चीज
फॉर श्योर है। जो कंपटीशन है अलग अलग कंपनीज के बीच में, ये हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।